बुलेटिन का आगाज करते हैं और महंगाई के हवाले से आपको खबर देते हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आटे के हसूल में आवाम को मुश्किलात। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया। गरीब और सफेद पोश तबका आटे की तलाश में ख्वार। सस्ते आटे के मराकज़ पर भी शहरियों को परेशानी का सामना। शहरी सारा दिन लाइन में लगने के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरी सारा दिन लाइन में लगने के बाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आटे के हसूल में आवाम को मुश्किलात। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया। गरीब और सफेद पोश तबका आटे की तलाश में ख्वार। सस्ते आटे के मराकज़ पर भी शहरियों को परेशानी का सामना। शहरी सारा दिन लाइन में लगने के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शुजाबाद में आटा नायाब होने पर शहरी सरापा एहतजाज। शहरी कहते हैं कि घंटों लाइनों में लगने के बाद 10 किलो आटे का थैला मिलता है। उन्होंने मुतालबा है कि आला हुकाम नोटिस ले और अवाम को रिलीफ फराहम करे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुसव्वर अंसारी। शुजाबाद में शहरी सस्ते आटे से महरूम। सस्ता आटा नायाब होने पर शहरी सरापा एहतजाज। सेल पॉइंट्स पर आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुतअद्दिद पॉइंट्स पर आटा पहुंचा ही नहीं और इंतजामिया भी गायब। शहरियों का कहना था कि दिहाड़ी भी गई और आटा भी नहीं मिला। इंतजामिया नोटिस ले और आटे का कोटा बढ़ाए। सुबह 8 बजे से आके इधर हम खड़े हुए हैं। 50 अफराद वापस चले गए हैं। अभी भी आप देख रहे हैं तकरीबन नहीं तो 50-60 अफराद अभी भी खड़े हुए हैं। जिनने दिहाड़ी करनी होती है सुबह 8 बजे के आते हैं, भी चलो भी 8-10 बजे तक आ जाएं, मिल जाएगा 10 बजे तक, वो भी नहीं मिल रहा। दिहाड़ी खत्म हो गई। अभी ये 10 किलो के आटे के पीछे खड़े हुए हैं, अभी तक वो नहीं मिल रहा। न घी है न आटा है। 8 बजे के आके खड़े हुए जलील होके रोजाना चले जाते, आटा मिलता नहीं है। शहर में मुतअद्दिद पॉइंट्स पर आटा दस्तयाब नहीं। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम नोटिस ले और शहरियों को रिलीफ फराहम करें। कैमरा टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रोही न्यूज, शुजाबाद। अलीपुर इंतजामिया की नाहली आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मर्द और खवातीन सस्ते आटे पॉइंट्स पर लाइनों में खड़े रहे। यूटिलिटी स्टोर आटा ब्लैक में फरोख्त करती है। अलीपुर इंतजामिया की नाहली आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मर्द और खवातीन सस्ते आटे पॉइंट्स पर लाखों में खड़े रहे। तो यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया आटा ब्लैक में फरोख्त करती है। तहसील अलीपुर में सस्ता आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शदीद सर्दी में सुबह सवेरे खवातीन, बच्चे और बूढ़े सस्ता आटा पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं। पैसे और शनाख्ती कार्ड थामे लाइन में खड़े होकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हैं, फिर खाली हाथ लौट जाते हैं। शहरियों का कहना था कि आटा ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं मिला। ना शनाख्ती कार्ड लिया है, अच्छा, ना आटा मिला है। अच्छा, आटा मिलना चाहिए। यहाँ जो बंदा आता है, मजदूर आदमी, सारा दिन एक थैली लेके जाए और मेहनत मजदूरी करे, या आटे के लिए यहाँ आके खड़ा हो जाए। अच्छा, आटा होना चाहिए, यहाँ हर किसी को मिलना चाहिए। खवातीन भी आटा ना मिलने का शिकवा करती नजर आई। कहा वो सुबह से खड़ी है लेकिन ताहाल आटा नहीं मिला। शनाख्ती कार्ड चाहता लेता सीधी गल ही मिले तो आटा कर चली तब फिर तक में आके लगे 650 के लिए पैसे हाथ चाहती कर आटा कर चली हुंडे कि गरीब बंद पीछे तो वाले इन्हें दी तोक बन दिए हम कहीं 1.5 की फलोरी कड़े की गरीब है अमीर है आटा घर छे जगह नहीं। अलीपुर के शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से आटा ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। हुकूमत ने अवाम को नए साल का तोहफा दे दिया। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया महंगी करके OTP की शर्त आयद कर दी। जवाबी मैसेज न मिलने पर शहरी खरीदारी से महरूम रहेंगे। हुकूमत ने अवाम को नए साल का तोहफा दे दिया। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया महंगी करके OTP की शर्त आयद कर दी। जवाबी मैसेज न मिलने पर शहरी खरीदारी से महरूम रहेंगे। नए साल के आगाज पर अवामी मुश्किलात बढ़ गईं। OPT सिस्टम ने शहरियों को यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी से महरूम कर दिया। लोगों का कहना था कि कई घंटों से मैसेज करके इंतजार में खड़े हैं, जवाब मौसूल ही नहीं हो रहा। ये मैसेज वगैरह का सिस्टम खत्म किया जाए। उसके बाद जो है गरीब आदमी मोबाइल नहीं है, पहले तो मोबाइल लें 15-20 हजार का, फिर हम मैसेज करें, फिर हमें वो सामान मिलेगा यूटिलिटी स्टोर पर। तो लिहाजा मेहरबानी करके ये मैसेज वगैरह वाला ये सिस्टम खत्म किया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि पहले बैलेंस डलवाना पड़ता है मगर मैसेज के बावजूद भी जवाब नहीं आता। खवातीन समेत सब परेशान हैं। पहले तो 100 रुपए का बैलेंस करवाएं, ठीक है जी, फिर मैसेज करें, उसके बाद जवाब भी 2-2 घंटे नहीं आता। उसके बाद इन्होंने एशिया बहुत महंगी कर दी है। गरीब आदमी है, कहाँ जाए, मैसेज का इंतजार करे या मजदूरी करे। अब किसी गरीब के पास तो मोबाइल भी नहीं है, वो बेचारा क्या करे। लोगों ने आसान खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोरों से OPT सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया।
जो सिस्टम का हिसाब किताब रखा गया बिल्कुल वाकई गलत है। सारे वास्ते बहुत मुश्किलात दा पैदा थी वञे, जो सारे वास्ते आसानी का तरीका है कि कोई आसानी तरीका अपनाया वञे ताकि मैसेज वाला सिस्टम खत्म किया वञे जी। असें कुछ आसानी नाल कुछ चीज़ां खरीद सकूं ताकि असां आसानी विच आ सकूं। जहां शहरी ओपीटी सिस्टम से परेशान है, वहीं पर यूटिलिटी स्टोर का सर्वर खराब होने के बायस इन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। हुकूमत की जाने से नया मुतारफ कराए जाने वाला ओटीपी सिस्टम के तहत शहरी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और घी भी दस्तयाब है, लेकिन कोड न आने के बायस शहरी खरीदारी से महरूम है। शहरों का मुतालबा है कि हुकूमत मेहरबानी करे ओटीपी सिस्टम को खत्म किया जाए ताकि वो आसानी से खरीदारी कर सके। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोहित न्यूज, जामपुर। महंगाई के बाद अब बात करते हैं गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की। सर्दियों में गैस की बंदिश मामूल बन गई। नए साल में भी मुल्तान के शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। अख्तराबाद समेत शहर बेशतर इलाकों में अहम औकात के दौरान गैस गायब रहने लगी। मजीद जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। एक और साल गुजर गया मगर आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। सर्दियां अपने जोबन पर आते ही गैस गायब रहना मामूल बन गया। मुल्तान में अख्तराबाद के इलाका मकीन गैस की बंदिश से शदीद परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि सुबह के औकात में अव्वल तो गैस होती ही नहीं है और अगर कभी आ भी जाए तो प्रेशर ना होने के बराबर होता है, जिस पर खाना बन ही नहीं सकता। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिलेंडर तो तकरीबन हम हर रोज दूसरे तीसरे दिन भरवाते हैं। बच्चे, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, दफ्तर औकात में लोगों ने दफ्तर जाना होता है, तो ये गैस का बहुत मसला है हमारे लिए। हम बहुत तंग हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि बिल तो बहुत आ जाते हैं मगर गैस आने का नाम नहीं लेती। एलपीजी सिलेंडर और लकड़ी कोयला इतने महंगे हैं कि खरीदना इंतहाई मुश्किल है। बार बार शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई भी नहीं सुनता। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं। अख्तराबाद में तो गैस बिल्कुल नहीं आती। सुबह 5:30 बजे 10 मिनट देते हैं, उसके बाद गैस देते नहीं है। मसला ये है कि इधर ना अपना कंप्लेन करवा के तंग आ गए हैं। शहरियों ने हुकूमत और महकमा गैस से मुतालबा किया है कि गैस की फ्राहमी को प्रेशर के साथ यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन नशद गुजर के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। साल बदला गया मगर महंगाई की सूरत हाल नहीं बदली। नए साल के आगाज पर भी शहरियों की जुबान पर महंगाई के शिकवे हैं। शहरियों ने महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान से इब्राहिम खान की रिपोर्ट में देखते हैं। साल 2023 आ गया मगर महंगाई जूं की तूं बरकरार है। नए साल के आगाज में भी शहरियों की जुबान पर महंगाई के शिकवे हैं। गरीब आदमी क्या करे, घी, चीनी, आटा, कोई भी चीज तो मिल नहीं रही। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर भी आटा लाऊंगा, लेकिन वो असल में वो हमारे कपड़े बेचने की बात कर रहे थे। तो हमारे तो बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला अवाम पे रहम करे। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हर बंदा तंग है महंगाई की वजह से। कोई चीज हमें बाजार में चले जाए, ना आटा सस्ता है, ना चीनी, ना घी, कोई चीज भी सस्ती नहीं है। सस्ती होने की तो अलहदा बात मिलती नहीं। शहरियों का कहना था कि साल 2022 में बहुत महंगाई देखी है। उम्मीद है इस साल महंगाई में कमी आएगी। अखराजात पूरे नहीं हो पाते, अब तो दिल के मरीज बन गए हैं। वसाइल इतने कम होते जा रहे हैं, लोगों की जरूरियात इतनी बढ़ती जा रही है। महंगाई का ये आलम है कि लोग अब खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं। ठीक है, अब वही बात मिसाल वो है ना, इसम बोल कुछ ना बोल। ठीक है सर, मायूसी गुनाह है, लेकिन उम्मीद करते हैं अल्लाह करे ये साल हमारे ऊपर रहमत लेके आए, अल्लाह की तरफ से कोई हमारी मदद हो। हुक्मरानों को अक्ल आए, कुछ शऊर आए कि हाँ आवाम के लिए कुछ करना है उन्होंने। शहरियों का मजीद कहना था कि इस महंगाई की वजह से कई लोग खुदकुशी कर चुके हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि इस साल महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। साल 2022 में माशी अदम इस्तेकाम रहा, जिसके बायस घरेलू झगड़ों में इजाफा हुआ। तलाकों की शरह भी बढ़ गई। मुल्तान डिवीजन में गुज़श्ता साल के दौरान तलाकों के 12,223 केसेस रिपोर्ट हुए। इस बारे में मज़ीद जानते हैं राना बिलाल नियाजी की रिपोर्ट में। साल 2022 गुजर गया। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जारी एदाद शुमार के मुताबिक 2022 में घरेलू झगड़ों, अदम बर्दाश्त और मुआशी अदम इस्तेकाम के बायस तलाकों की शरह में इजाफा हो गया। मुल्तान डिवीजन में गुज़िश्ता एक साल के दौरान तलाकों के 12,223 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला मुल्तान में तलाकों के सबसे ज्यादा 4920 केस, बिहाड़ी में 4729, खानेवाल में 2103 केसेस रिपोर्ट हुए। लोधरा में तलाक के सबसे कम 471 केस रिपोर्ट हुए। 12,223 केसेस में से 1694 केसेस वापस हुए।
3452 केसेस पर ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। साइकोलॉजिस्ट खिजर आरिफ का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ी वजह जो इस टाइम सामने आ रही है वो थोड़ा सा आप देखें कि इस टाइप के लेवल्स हैं कि लोगों में एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की या एक दूसरे को साथ चलने की जो है वो एक कुव्वत खत्म हो चुकी है। हम सब चाहते हैं कि हम चीज़ों पे कब्जा करें, हम रिश्तों को जो है वो कब्जा करके और उनको एक दूसरे पे होल्ड करके लेकर चलें। तो ये एक बहुत नेगेटिव हमारा बिहेव है। खिजर आरिफ का मजीद कहना था कि मुआशी अदम इस्तेकाम के बायस घरों में झगड़े मामूल बन चुके हैं, जिसके बायस तलाक के केसेस में इजाफा हो रहा है। कि हम एक तो अपनी जिंदगी में जो हमारा एक नया रोल है वो सबसे मेंटेन रोल होना ये चाहिए कि हम एक दूसरे को समझें, हम लोगों की रवायात, चीज़ों को समझें, हम लोगों के जो है लेवल्स को समझें, ताकि एटलीस्ट हम अपनी लाइफ में जो आने वाली मुश्किलात और परेशानियों को इकट्ठे रहकर जो है हल कर सकें, रादर देन। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक 2022 में तलाकों की शरह 2021 से 20% ज्यादा है। कैमरा टीम के हमरा बिलाल न्याजी, मुल्तान। और बुलेटिन में अब बात करते हैं वाहकल मदारिस के नाज़िम आला कारी मोहम्मद हनीफ जाल नदी की। उलमा कराम के हमरा मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कौम को सियासी अदम इस्तेकाम के दौर में सीरत तैयबा को अपनाने का मशवरा दे दिया। उलमा कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल जानने के लिए देखते हैं सईद ज़ोहैब बुखारी की ये रिपोर्ट। वफाकुल मदारिस के नाज़िम आला कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी की उलमा कराम के साथ मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम अरूज पर है, हमें मौजूदा हालात में सीरत तैयबा को अपनाना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल अरूज पर है और इस वक्त में हमारे मुल्क को और कौम को हर एतबार से जिस रहनुमाई की ज़रूरत है, तो हर वक्त हर मुसलमान बल्कि हर इंसान के लिए सबसे बड़े आइडियल जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूबाई नाज़िम आला अहले सुन्नत वल जमात अल्लामा फारूक खान सैदी का कहना था कि 15 जनवरी को यौम खुलफाए राशिदीन भरपूर जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। इस दिन हुकूमत से आम तातील का ऐलान करने का मुतालबा करते हैं। तमाम मकातिब फिक्र का पुरजोर मुतालबा है कि चारों के अय्याम वफात व शहादत सरकारी एहतमाम से मनाए जाएं, तातील भी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा मोहम्मद अयूब मुगल, मुफ्ती मोहम्मद उस्मान पसरूरी, अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रहीम गुज्जर समेत दीगर उलमा कराम भी शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सैयद ज़ोहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात 14 जनवरी को होंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बार के 16 नशिस्तों के लिए 34 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस बारे में से जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। कल कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों इमरान खान खाकवानी, सैयद वहीद रजा बुखारी और राना मिराज खालिद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नायब सदर की नशिस्त पर तारिक अली सयाल, जहूर अहमद चौधरी, फहद खालिद और सादिया इरम राव, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद आरिफ शाह, सैयद अली अल्ताफ गिलानी, मोहम्मद खालिद खान बलोच, अदनान अहमद और नवीदुर रहमान हाशमी उम्मीदवार हैं। नंबर 1 मोहम्मद इमरान खान खाकवानी, दूसरे राना मिराज खालिद साहब हैं, तीसरे सैयद वहीद रजा बुखारी साहब हैं और नायब सदर के लिए मोहम्मद तारिक अली सियाल साहब और दूसरे नंबर पर जहूर अहमद चौधरी साहब, तीसरे कैंडिडेट हैं मोहम्मद फहद खालिद साहब और चौथी सादिया इरम राव साहिबा हैं। और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के 5 उम्मीदवार हैं। उनमें से सैयद आरिफ हसन शाह साहब, सैयद अली अल्ताफ़ गिलानी साहब, मोहम्मद खालिद खान बलोच साहब, मलिक अदनान अहमद साहब और 5वें नंबर पर नवीदुर रहमान हाशमी साहब हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर मोहम्मद इम्तियाज जमील और रहीला मुबशिर क्लासरा, जबकि लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए अदील अहमद कैसर, मोहम्मद उमर कुरैशी और सैयद तारिक बुखारी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह एग्जीक्यूटिव की 10 नशिस्तों पर 15 वकला ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सदात के उम्मीदवार हैं सर हमारे खाकवानी साहब, तो एक नाम भी एक उनका एक अपना है
کہ وہ پریکٹس لائر ہیں. اس کے بعد ان کا ایک منشور یہ ہے کہ جو NPs ہیں, جو بزرگ بیٹھے ہیں اب باہر, جو پریکٹس کے لیے نہیں آتے, ان کے لیے خاص کر وہ اپنے خدمات دینا چاہ رہے ہیں. اور سیکنڈ, اکثر یہ کہتے ہیں کہ ینگ لائر کے لیے جو چیمبرز الاٹ ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ان کا ایک عام کردار ہے. ہمارے گرینڈ الائنس کے جو امیدوار ہیں وحید بخاری صاحب, یہ ایک لائر سن ہیں اور اسی لیگل فیڈرلٹی سے ان کا تعلق ہے اور خود ایک استاد ہیں. تو جو مڈل کلاس کے ساتھ جو وکلا کے مسائل ہوتے ہیں اس کو یہ خود بھی سمجھتے ہیں کیونکہ 4th جنریشن کے ساتھ اس معاملے میں تعلق ہے ان کا. تو دوسرا یہ ہے کہ پروفیشنل لائرز ہیں, پہلے دن سے وکالت کے لفافوں کے ساتھ وہ رہے ہیں, مستلق رہے ہیں. آج نامینیشن ڈے ہے. میں اپنے دوستوں کا, اپنے اساتذہ کا اور اپنے تمام قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام خاص طور پر لیڈیز وکلا کا جو میرے ساتھ شامل ہوئی ہیں. انہوں نے آج کاغذات نامزدگی میں سارے مل کر ہم نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اور ملک عدنان صاحب ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ وہ وکلا کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ میرے استاد بھی ہیں, اس وجہ سے بھی میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. تمام امیدوار اپنے حامی وکلا کے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کروانے آئے. اس موقع پر سپورٹرز وکلا نے اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں نعرے بھی لگائے. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز, ملتان. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب چمکے گا نوابوں کا شہر. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب محمد امین اویسی نے بہاولپور میں 1 ماہ طویل صفائی مہم کا افتتاح کر دیا. محمود ظہیر کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین اویسی متحرک بہاولپور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے صفائی مہم کا افتتاح کر دیا. کہا 1 ماہ میں نوابوں کے شہر کو چمکا دیں گے. ہم نے یہ ایک بیٹھ کے کولیکٹیو پروگرام بنایا جو 1 مہینے پہ مشتمل ہے کہ ہم تمام جگہ پہ عملی طور پہ تمام دوستوں کے تعاون کے ساتھ صفائی اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھائیں گے اور اپنے ارد گرد ماحول کو اور اچھا اور صاف کریں گے. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ صفائی مہم کا دائرہ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع تک پھیلایا جائے گا. اندرون شہر کو بھی صاف کریں گے. شہری صفائی مہم میں تعاون کریں. اندرون شہر بھی گاہے بگاہے ہم نے اس کے لیے ایک باقاعدہ سیل قائم کر دیا ہے جو اندرون شہر کے تمام تر مسائل جو ہیں آپ اس کے اوپر واٹس ایپ جو ہے وہ کریں کہ یہ فلاں پرابلم آ رہی ہے, اگر نہیں وہ حل ہوتا تو فیڈ بیک میرے آفس آئے گی. صفائی مہم سے قبل بہاولپور میکڈونلڈ چوک پر ایک شاندار تقریب سجائی گئی. لوکل گورنمنٹ, میونسپل کارپوریشنز اور PHA کے افسران شریک ہوئے. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور. 73ویں پنجاب گیمز میں بہاولپور ڈویژن کی بہترین کارکردگی. 36 بچوں نے میڈل جیت لیے. کمشنر بہاولپور جہانگیر انور بہترین کارکردگی پر خوش ہے. محمود ظہیر کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. بہاولپور ڈویژن کے بچوں نے 73ویں پنجاب گیمز میں 36 میڈل جیت لیے. کمشنر بہاولپور جہانگیر انور نے ونر کھلاڑیوں میں کیش انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. تو واقعی آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے. ہمارے بچے جو بڑے نامساعد حالات سے, بڑے کم ریسورسز میں اور کم فیسلٹیز میں یہاں سے تیار ہو کے جب پنجاب لیول میں مقابلہ کریں اور پھر 36 میڈل جیت کے لائیں تو ظاہر ہے ہم انتظامیہ کے لوگ, ہم فیملیز, ہمارے اساتذہ سب فخر سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور آج ہم نے اس کا اظہار بھی کیا. میں ایک بتاتا چلوں جلدی سے کہ ڈپٹی کمشنر نے اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے اور ڈویژنل سپورٹس آفس نے مل کے اگلے اتوار کو ہم نے سائیکل ریلی کا اہتمام کیا ہے. سائیکل ریس رادر, یہ 16 کلومیٹر کی ریس ہوگی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بھی ایسے ایوارڈ جیتیں گے بہاولپور کی سائڈ سے, اور اس بار ہمیں جو ملا ہے انعام اس سے اچھا آگے کھیلیں گے اور ہم دوبارہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ انعامات دوبارہ ہمیں ملیں گے. ہم بہت خوشی ہے, ہم بہاولپور کی طرف سے سلور میڈلسٹ ہوئے. ہم آگے بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم آگے بھی پروگریس اچھی دکھائیں گے اور بہاولپور کا نام روشن کریں گے. انعامات تقسیم کرنے کی تقریب میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظاہر پرویز بھی شریک ہوئے. جلد 16 کلومیٹر سائیکل ریس کا بھی انعقاد کیا جائے گا. یہ ہم سائیکل ریس کرنے لگے ہیں, ڈیرہ بکھا سے شروع ہوگی اور فرید گیٹ تک آئے گی. انشاءاللہ یہ 11 بجے اگلے اتوار کو 8 جنوری کو. تو یہ 16 کلومیٹر کا راستہ ہے, اس کے اوپر سارے ارینجمنٹس ہم کر رہے ہیں اور انعامات بھی دیں گے. اور اس کا میسج جو ہے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ اویئرنیس پیدا کرنا سائیکل کے یوز کے متعلق اور اس کے فوائد ہیں ہیلتھ کے لیے اور انوائرمنٹ کے لیے. تو یہی ہمارا وہ ہے موٹیو ہے. کمشنر بہاولپور کا کہنا تھا کہ پنجاب گیمز میں میڈل حاصل کرنا مشکل کام ہے. 36 بچوں کے ایوارڈ جیتنے پر خوشی ہوئی. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور. اور اب بات کرتے ہیں اور پاکستان HEC انٹر یونیورسٹی فٹ بال چیمپئن شپ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے جیت لی. فائنل میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے دلچسپ مقابلے کے بعد پنجاب یونیورسٹی کو شکست دے دی. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض.
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने HEC इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। जरी यूनिवर्सिटी मुल्तान में खेले गए फाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी को हरा दिया। वाइस चांसलर जरी यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली और सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी ने फातिहा टीम को ट्रॉफी और 90,000 का कैश प्राइज दिया। VC जरी यूनिवर्सिटी का कहना था कि जीत और हार दोनों खेल का हिस्सा है। बहुत आला मैचेस हुए, चाहे वो सेमी फाइनलिस्ट थे, फाइनलिस्ट थे, क्वार्टर फाइनलिस्ट थे, और ख़ास तौर पे ये जो पोजीशनों के मैचेस थे, फाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने विन किया और वो पिछले 2-3 साल से मेरे ख्याल मुसलसल चैंपियन वो चले आ रहे हैं। सदर DFA का इस मौका पर कहना था कि ऐसे मुकाबलों से फुटबॉल को फरोग मिलेगा। HEC फुटबॉल चैंपियनशिप से सबको तफरीह मिली है। जो यूनिवर्सिटी में आज फाइनल था, टूर्नामेंट था, इसमें 4 टीमों ने शिरकत की थी और उसमें से एक टीम लाहौर फाइनल पे फाइनल जीता है उसने 2-0 से। तो मैं जीतने वाली टीम को मुबारकबाद दूंगा और साथ ही डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया और ऐसे टूर्नामेंट होते रहने चाहिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जीत हमने जीती है और इसके पीछे हमारी जितने भी लड़कियां सबकी मेहनत थी और हमने पहले कैंप किया, उधर काफ़ी मेहनत की, उसके बाद ये जो हमने जीता है ये अल्लाह ताला ने हमें मेहनत का फल दिया। फातिहा टीम के खिलाड़ियों ने जीत का भरपूर जश्न मनाया और ढोल की थाप पर रक्स भी किया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। अली रियाज की रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।